मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 8,500 वर्ग मीटर भूमि पर 4.74 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2,000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2.80 लाख रुपए की आय होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था और नवंबर 2024 में पूरा हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में 1,364 सौर पैनल शामिल है, जो बिजली और अग्नि सुरक्षा सहित व्यापक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित है और विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 7 और ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 325 मेगावाट क्षमता वाली 8 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखू-बिला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना से 6.5 महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई, जिससे 10.16 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसके अतिरिक्त ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलोर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रयासशील है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन कांगड़ा का विकास का प्रवास होना चाहिए। हमारा मानना है कि हर क्षेत्र में हम जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्र है, तो 10-12 दिन जब हम यहाँ रह लेते हैं तो इसको प्रवास का नाम दे दिया है। लेकिन हमारा मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहाँ हमने अभी कार्यक्रम रखे हैं वहाँ विकास की गति को, प्रशासनिक गतिविधियों पर को तेज़ करने के लिए भी इस प्रकार के प्रवास सभी जिलों में भी जरूरी है। कांगड़ा में तो करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन होने वाले हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में हमने कार्य भी किया है। अभी ढगवार में हम मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। आप जानते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद दूध के मूल्य में 32 रुपये से बढ़ाकर गाय का 45 रुपये किया और भैंस का 45 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये किया। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो लोग पशुपालक हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दे रही है और हमने प्राकृतिक खेती में मक्की का मूल्य 30 रुपये किलो और गेहूँ का मूल्य 40 रुपये घोषित किया है। तो निश्चित तौर पर सब प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उनकी क्या समस्या है उनको देखने का कार्यक्रम है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।